तो बेटा टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या सबसे पहले, जैसे आप लोग कैच खेलते हैं ना, ग्राउंड में कैच खेलते हैं। एक बच्चा यहाँ खड़ा है ए और एक बच्चा यहाँ खड़ा है बी। इसको बॉल थ्रो करनी है। अगर ये बॉल इस डायरेक्शन में भेजे, मान लो एक बच्चा वहां ग्राउंड के उस तरफ बैठा है, मैं उसको क्या करने लग गया, थ्रो करने लग गया। बॉल मेरे हिसाब से थोड़ी दूर जाके कैसे मैं इसको फेंकूंगा इस डायरेक्शन में, लेकिन वो क्या होगी, थोड़ी देर में जाके ग्राउंड में गिर जाएगी। अब उसको पता चल गया कि जब मैं एंगल चेंज कर देता हूं, उसने इसको इस एंगल में फेंकना शुरू किया, तो वो जाके क्या पता यहाँ गिर जाएगी। कैच में होता है ना, कई बार हम ऊपर ज्यादा फेंक देते हैं तो जो पकड़ने वाला वो या तो आगे आता है या पीछे आता है, या उसके बिल्कुल आगे गिर जाती है या बिल्कुल पीछे भी गिर जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो ये टोटल डिपेंड करता है। अब अगर मैंने ये बना दिया कि चलो मैक्सिमम एंगल फेंक देता हूँ सीधा 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी और यही वापस आ जाएगी, है ना। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी। ठीक है, तो एज्यूम करता हूं कि भाई ग्राउंड से तो मैं ये एंगल बनाता हूं, दिस वन इज एंगुलर प्रोजेक्शन, यानी किसी एक बॉडी को क्या किया मैंने, प्रोजेक्ट कर दिया कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है। अब मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग है, इस पे खड़ा है, उसने एक बॉल को इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी के साथ क्या किया, प्रोजेक्ट किया, उस तरफ फेंका। उसने किस डायरेक्शन में फेंका, एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन वो बॉडी क्या, जो बॉल है वो कहां जाके गिरेगी, यहां जाके गिरेगी। मैंने उसको वेलोसिटी किसके लॉन्ग दी, एक्स एक्सिस की, लेकिन उसने वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी ले रही है और वाई एक्सिस में ले रही है, और कुछ देर बाद वो ग्राउंड को यहाँ पर हिट कर देगी। कुछ देर बाद वो ग्राउंड हिट कर देगी। कहेंगे सर ये वाली फिजिक्स हम कहाँ यूज करते हैं, ये वाली फिजिक्स यूज करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में बम्बार्डिंग हुई थी, बॉम्ब गिराने प्लेन से। हम बॉम्ब यहाँ डालते हैं लेकिन वो जाके गिरता है ऐसे। बाई चांस आप रोडवेज बस में जा रहे हैं, बॉल को ऐसे ड्रॉप करना, बॉल भी क्या करेगी, प्रोजेक्ट हो जाएगी हवा में, वो दोनों डायरेक्शन देगी, है ना, पीछे जाके गिरेगी। जैसे क्वेश्चन आता है कि ये चलो एक पूरी रोडवेज बस है, इसके अंदर हम बैठे हैं, तो जो बस का मोशन है वही हमारा मोशन है। रिलेटिव मोशन ऑफ द पैसेंजर और बस का क्या हो जाएगा, 0, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। बाई चांस उसी टाइम आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। अब बस का जो एयर है वो भी रिलेटिव मोशन में होनी चाहिए। तो जब मैं उस बस में ऐसे बॉल खेल रहा हूं ऐसे, तो इस हिसाब से मेरी बस तो आगे जानी चाहिए, और ये चौक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहाँ आना चाहिए, पीछे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें वो पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब बस की जो स्पीड है उसके कंपैरिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसकी वो नेग्लिजिबल है। हमें ये लगेगा ये बॉल यहाँ गई है और यहीं से वापस आई है, वो बॉल हमें लगेगा यहाँ गई है और यहीं से वापस आई है, लेकिन असल में वो यहाँ जाके हल्का सा नीचे पीछे आएगी। जो ये वेरिएशन आया ये ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी आया था। अब रिलेटिव वेलोसिटी में मैं ये चीज तो मेजर नहीं कर सकता, तो मैंने इसलिए क्या किया, एक बिल्डिंग ली और उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली। बाय चांस अब हमारे दिमाग में पूरा बात आ गई कि सर एक पॉइंट ले लेते हैं पी। हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया और बहुत स्लो मोशन में एक जगह वीडियो पॉज कर दिया। बाय चांस वो बॉल पहुंची यहाँ, बॉल कहाँ पहुंची, यहाँ। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, पी। ठीक है, अब पी का जो रिजल्टेंट है जैसे ही जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आएगा ना। रिजल्ट उसका या तो मैंने तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भेजा था, वो किसके लॉन्ग जा रही है, वाई एक्सिस के, थीटा पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अब इस पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा को समझते हैं, तो मैं यहां कह सकता हूं कि पी कॉस थीटा इज इक्वल टू मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के। और अगर ये पी सॉरी कॉस बोल क्या मैं, साइन है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग, और पी साइन थीटा किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं उस पी पॉइंट पे एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन निकाल लूं, एक बार
वाई एक्सिस के, और रिजल्टेंट क्या होता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के 90 डिग्री हो। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab cos 90 0। किसी को समझ आया कि मैंने 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिया? क्यों? ये एंगल क्या हो गया? नहीं, ठीक है, 0 हो जाएगा cos 90। तो सबसे पहले समझते हैं इसको, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे आफ्टर सम टाइम टी, पी एक पॉइंट है, उस पे मुझे निकालना कि ये बॉल कितना डिस्प्लेस हुई, कितना तो इससे एक्स एक्सिस दूर पहुंची है और कितना इससे वाई एक्सिस पहुंची। तो मुझे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। टाइम सेम है, टाइम अलोंग मैंने ये नहीं किया था, चलो इधर एक्स एक्सिस 2 सेकंड दे दिया और वाई में, चाहे वो पी पॉइंट पे है तो टाइम एक्स के लिए भी सेम है और वाई के लिए भी क्या है? सेम। प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। अब बात करें ना भाई, मैंने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसको प्रोजेक्ट किया था, किसके अलोंग किया था? एक्स एक्सिस के अलोंग किया था। इसको किसके अलोंग फेंका था? एक्स एक्सिस के। तो ux कितना लिख लिया? u। t इज द टाइम पीरियड, सेम है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, भाई मैंने उसको जब भेजा ना तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस उसका जो ये पाथ है ये आया ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी की प्रॉब्लम मेरे किसके अलोंग होती है? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो अलोंग इस तो देखो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी? 0 है ना। नाउ पुट द इक्वेशन इन दिस, तो एस एक्स के अलोंग कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? u टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो s अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू ut है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसको मैं अगर x से डिनोट कर दूं तो कि भाई चलो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसको मैंने क्या रख दिया? x। तो t इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट कौन है भाई? सचिन किस चीज में? ये तू आर्ट्स का, यहाँ कैसे बैठा? आर्ट्स वाले चलो। तो t की वैल्यू तो मेरे पास कॉमन है, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डिवाइड बाय u। मैं इसको क्या कर लेता हूँ? नोट डाउन कर लेता हूँ, इक्वेशन 1। यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यही चीज आई। अब आ जाते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो by using second equation of motion, sy is equal to uy यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करते हैं भाई, sy चलो y डिस्प्लेसमेंट जो y के अलोंग हुआ आफ्टर सम टाइम t, वो कितना लिखा मैंने? t, सॉरी y। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस मैंने कोई प्रोवाइड की थी? नहीं, मैंने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किसके अलोंग की थी? x एक्सिस के। मैंने ऐसे तो नहीं फेंकी, वो बॉल कैसे फेंकी थी? ऐसे फेंकी थी। तो uy कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा? g, क्योंकि इस बार वो जो मोशन आया उसमें y एक्सिस में जो मैंने उसको प्रोजेक्ट किया x एक्सिस के अलोंग, वो गई x प्लस y दोनों के अलोंग। वो जो y में जो उसका मोशन आया वो आया ड्यू टू ग्रेविटी। और तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन भी होगा वो क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी वैल्यू क्या है? g की वैल्यू हम जानते हैं कितनी? 9.8। अब वैल्यूज पुट करते हैं। sy की जगह क्या प्लेस करूंगा? y इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी, और इस टी स्क्वायर की जगह टाइम की वैल्यूज प्लेस कर लेता हूं, x अपॉन u होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ठीक है,
अब इस जो y को, अगर मैं इस y को जो मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला, जैसे x एक्सिस के अलोंग तो लेंथ होती है और y एक्सिस के अलोंग क्या होती है, हाइट। y एक्सिस के अलोंग क्या होती है, हाइट। तो इसको मैं हाइट भी यूज कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, हाइट भी यूज कर सकता हूँ। तो बाय चांस मुझे y की वैल्यू लिखनी हो, एक बार तो इस वैल्यू को नोट डाउन कर लेता हूँ, क्या हो जाएगी 1/2 gx² अपॉन u स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसको पैराबोलिक पाथ को समझने से पहले देखो इस y को एक्सप्लेन करता हूँ। 1/2 वैल्यू फिक्स रहेगी, कोई चेंज कर सकता है नहीं। g की वैल्यू फिक्स है कितनी, 9.8x प्लस इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है क्योंकि वो दे के जा चुका हूं मैं, अब जो गिर रही है वो तो हो चुका, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इस y इज इक्वल टू इस पूरे टर्म के इक्वल क्या लिख दूं, k लिख दूं, एक कांस्टेंट वैल्यू k और इनटू x स्क्वायर। और ये इक्वेशन हमारी किस चीज की है, पाथ ऑफ पैराबोला, पाथ ऑफ पैराबोला, पाथ ऑफ पैराबोला। और पाथ ऑफ पैराबोला हमें समझाता है कि एक बॉडी जब डिस्प्लेस होती है तो वो किसके अलोंग होती है, x और y दोनों के अलोंग। लेकिन उसकी वैल्यू देखो, क्या ये पाथ ऑफ पैराबोला है, नहीं, यहाँ y इज इक्वल टू x है। जितनी y की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, उतनी ही x की बढ़ती जा रही है ना। ये पाथ ऑफ पैराबोला है, या मैं कहूं ये भी एक पाथ ऑफ पैराबोला, लेकिन नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में। अगर नहीं समझ आया तो 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर होता था कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का, y इज इक्वल टू, इन दो को मैं रख रहा हूं, बाकी को मैं क्या कर रहा हूं, ये और रख रहा हूं। तो मुझे पता चल गया जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पाथ ऑफ पैराबोला x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उस ग्राफ वाले मेथड को कि भाई ये क्यों समझा रहा हूं। एज्यूम करते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो इस वैल्यू में पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 स्क्वायर 0 और 0 इंटू k 0 और k कांस्टेंट भी, चलो इसमें सब में k की वैल्यू मैंने क्या रख ली, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो फिक्स कर ली 1 यूनिट। तो y भी कितना हो गया 0, एक कोऑर्डिनेट बन गया, यानी एक ग्राफ बना रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ग्राफ बना रहा हूं। तो 0 0 पहला पॉइंट मेरा काम ना या। अब मैं करता हूं x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आई 1। जैसे ही मैंने 1 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। यानी नेक्स्ट मेरा जो कोऑर्डिनेट बना वो यहाँ बना। मैं मैथ की तरह नहीं लिखूंगा, या ब्रैकेट में 1 1 0 0। फिर आ जाता है नेक्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, बिकॉज 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यानी इस बार x तो पहुंचा यहाँ, x कितने पे पहुंचा 2 पे, लेकिन y कहां पहुंच गया 4 पे। यानी जो मेरा ग्राफ गया वो ऐसा, ग्राफ कैसे गया, ऐसे गया। और इसी से मेरा जो मार्क्स, जो पाथ ऑफ पैराबोला है वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, जब x इज इक्वल टू 3, y कितना हो जाएगा 9, तो अगेन वो जो ये हमारा जो पॉइंट है बाई चांस ये ऐसे बढ़ जा रहा है 3 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो जैसे जैसे वो x एक्सिस के लॉन्ग उसकी डायरेक्शन कम, वेलोसिटी कम होती जा रही है और y एक्सिस के लॉन्ग ज्यादा होती जा रही है। दैट्स व्हाई इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। अगर x की वैल्यू बढ़ती तो वो लेंथ इंक्रीज करती जाती। इसीलिए कोई भी बॉल जब मैं फेंकता हूं तो उसका जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा वो x एक्सिस डिक्रीज करती जाएगी, x को कहां ले आएगी 0 पे और y एक्सिस को इंक्रीज करती जाएगी। अब वो हालांकि हमारा नेगेटिव में जा रहा है। अगर ये तो ग्राउंड आ गया, ये तो क्या आ गया ग्राउंड आ गया, वरना बाय चांस में 110 बिल्डिंग मंजिल से फेंकूं कोई भी बॉल, उसको मैं ऐसे फेंकूंगा, वो कुछ देर बाद क्या कर लेगी, सीधा पाथ फॉलो कर लेगी। सिर्फ कुछ देर के लिए वो पाथ ऑफ पैराबोला करेगी, उसके बाद तो क्या जाएगी सीधा डाउन में।
सीधा डाउन में किसी भी बॉल को ऐसे फेंकूंगा, वो कुछ देर बाद ऐसे ही गिरती जाएगी सीधी। तो यानी उसकी y के अलोंग तो मोशन बढ़ता जाएगा और x के अलोंग उसका मोशन क्या हो जाएगा, 0 आफ्टर सम टाइम। और जैसे ही x के अलोंग उसका मोशन 0 होगा, उस टाइम सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स कौन एक्सप्लेन करेगा, y एक्सिस। उसके अलोंग कौन करेगा, y एक्सिस। अब निकालते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। बाय चांस मुझसे पूछ ले कि ये यहां जब पहुंची तो इसने कितना टाइम लिया, तो मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई बच्चा बताएगा ये कैसे हो सकता है, t की वैल्यू, टाइम ऑफ द फ्लाइट मुझे पता करना है कि जब मैंने उसको u वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आएगी। तो इसके लिए सिंपल लर्निंग भी है। वैसे मैं यहां अगर तुम्हें सीधा बताऊं तो t इज इक्वल टू 2h बाय g, 2h बाय g। अब इसके लिए मुझे इसको फिर से अंडर द रूट 2h बाय g। इसके लिए मैं इस डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो देखो कैसे। एज्यूम करता हूं उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है h, और जो उसके अलोंग गई भाई उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, किसी भी चीज की मारक क्षमता, जैसे गन मारते हैं तो हम पूछते हैं इसकी रेंज कितनी है। अभी कल ही रात को बफोस हुआ ना, कल बफोस का परीक्षण था कि वो कितने दूर मार सकता है, मतलब नहीं पता हो तो आज की न्यूज में भी है। तो वो देखते हैं उसकी रेंज। बाय चांस मैंने ये चौक मारना है इस बच्चे को, तो मुझे इस वेलोसिटी को ये देखना पड़ेगा ना किस वेलोसिटी से फेंकूं कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज यहां तक पहुंचे। मुझे मारना उसको सेम वेलोसिटी से फेंकूंगा, लग जाएगा नहीं। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेंज भी बढ़ती जाएगी। तो रेंज क्या होती है कि जब मैंने उसको प्रोजेक्ट किया और वो जाके कहां ड्रॉप हुई, ठीक है। तो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी एक्स एक्सिस में जो लेंथ बनी उसको मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दिया, और जो उसकी हाइट थी उसको क्या बोल दिया, h। और वो आके यहाँ गिर गया, वो आके यहाँ गिर गया, जिसको मैंने किस वेलोसिटी से फेंका था, u वेलोसिटी से फेंका। वही डायग्राम है, सिर्फ मैंने दो नाम रखे, ठीक है। अब देखो मुझे टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके। सबसे पहला तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। थैंक यू भाई। तो t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मेरे पास उसका कितना मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता। मैं x एक्सिस के अलोंग कह दूं r या y एक्सिस के अलोंग कह दूं h, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है, जो टाइम मुझे h में लग रहा है बाय v, वही टाइम मुझे किस में लग रहा, r बाय v में। तो मैं इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी निकाल सकता हूँ, उनका एक रिजल्टेंट भी निकाल सकता हूँ। लेकिन हम इसमें किस में करेंगे, by using first equation of motion, by using first equation of motion। तो Vx is equal to ux plus ax into t। तो v velocity along x axis is equal to ux क्या है, u plus 0 into t, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी हमारा क्या है, 0। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस उसको कितनी मिली, फाइनल v। अभी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चेक करता हूं तो कितना मिलेगा, uy प्लस ay इंटू t। uy अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो vy इज इक्वल टू gt। और जब दो वेलोसिटीज इस मोशन में चल रही हैं v, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस वन इज x एक्सिस और दिस वन इज y एक्सिस। और रिजल्टेंट मुझे जब भी दो चीजों का मिलता है वो क्या होता है बेटा, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और vx और v वैल्यू भी पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v इज इक्वल टू अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। और अगर इसी चीज को मैं वैल्यूज में प्लेस करूं तो इसको
v अंडर द रूट स्क्वायर लिख सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिफाइन कर रही है मेरी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो मैंने u प्लस 80 का होल स्क्वायर लिख दिया, ये सही है? नहीं, फिर रिजल्ट तो सेम आ जाएगा, अंडर v से v कट गया, v इज इक्वल टू v। जबकि ऐसा नहीं होता, u प्लस 80 का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो मेरा गलत हो जाएगा ना, और ये तो फिर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी फाइनल वो क्या आएगी, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। वेलोसिटी पता चल गई। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यहां लिख लूं, v इज इक्वल टू अंडर द रूट, या मैं कहूं क्या बन गया, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है। अब निकालते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी मुझे क्या बताएगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ द फ्लाइट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। तो sx मैंने जब निकाला था तो क्या आया था मेरा, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू x बाय u। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट होगी ut। ठीक है। अलोंग y एक्सिस निकाली थी, क्या निकली थी, 1/2। अलोंग y एक्सिस निकाली थी 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, y एक्सिस के अलोंग मुझे अभी क्या निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी है बाय चांस, और एक बार रेंज निकालनी है। तो इसमें हाइट के लिए प्लेस कर दूंगा, इसमें रेंज के लिए, और इन दोनों का क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट। एक बार मेरे पास h की वैल्यू आ जाए, फिर मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, और ये मेरी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या हो जाएगी, हाइट और रेंज की जब मैं वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी का तो मेरे पास क्या भी आ जाएगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट। लेकिन टाइम ऑफ द फ्लाइट हमारा उससे पहले भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की जगह y इज इक्वल टू 1/2 g u स्क्वायर, x की जगह x की वैल्यू इसमें प्लेस कर दी, x स्क्वायर u स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, ये यहाँ आ गया। 2y इज इक्वल टू, देखो निकलेगा से 2y इज इक्वल टू g स्क्वायर, और जो y है मेरा वो क्या था, h। y क्या था, h। तो 2h इज इक्वल टू gt स्क्वायर, और मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड ही निकालना है, सॉरी g, है ना। अब ये g यहाँ के क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू अंडर द रूट 2h बाय g, 2h बाय g निकल गया। किसी को कोई डाउट तो फिर से पूछो। हाँ, किसी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अभी रेंज और निकालनी है, रेंज कौन निकालेगा, आप लोग। रेंज के लिए क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देनी है बस। t की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली है, अंडर द रूट 2h बाय g। तो x इज इक्वल टू u इंटू अंडर द रूट 2h बाय g। कोई प्रॉब्लम, रिजल्ट मैच किया सारा, बुक है किसी के पास, यही चीजें हैं। इसके अलावा निकालो अब क्या, अब निकालते हैं इसका जो बुक में नहीं है हमारे में, प्रदीप में, कि भाई टोटल टाइम जो फिक्स टाइम है दोनों के अलावा। मैंने कहा ना टोटल मुझे डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी थी और वो भी निकालनी थी, तो इन दोनों को जब मैं प्लेस करूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो आप लोग लगाएंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी ut स्क्वायर प्लस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर को अंडर द रूट स्क्वायर करेंगे, वो वैल्यू डिवाइडेड बाय u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर t स्क्वायर से निकालेंगे और मुझे रिजल्ट बताएंगे। आप लोग अपना करेंगे, मैं यहाँ करूंगा, और जिसको देखना है कि सर हमें नहीं समझ आया आप क्या बोल गए तो समझो। हाँ, इस x की जगह मैं भूल गया, आप लोगों को क्या लिखना है,
हॉरिजॉन्टल रेंज r, तो r इज इक्वल टू ut हो जाएगा और u और t इज द अंडर द रूट 2h by g। अब देखो रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में यहां लिख देता हूं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसको देखना वो देख सकता है, u t का होल स्क्वायर प्लस 1 by 2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर द, ये क्या आ गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का टोटल रिजल्टेंट। दो वेक्टर से एक दूसरे, भाई डिस्प्लेसमेंट ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, एक दूसरे के वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाला और इसके अलोंग भी क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन में वेलोसिटी। मुझे क्या निकालना था, टाइम, रिजल्ट सेम आएगा। मुझे क्या निकालना, टोटल टाइम निकालना ना फ्लाइट का, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रिजल्टेंट की वेलोसिटी, वो क्या थी, ये निकाली थी हमने। कैसे निकाली थी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ये कितना आ गया, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। आप लोगों को बस अब इसको क्या करना है, क्लियर है।